नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। परमात्मा ने सभी को एक से शारीरिक अंग प्रत्यंग और इंद्रियां दी हैं। यदि मनुष्य इनका उचित रूप से प्रयोग करे तो कोई कारण नहीं कि जीवन क्षेत्र में अभीष्ट सफलता प्राप्त न हो सके। मनुष्य जिस प्रकार की इच्छा और आकांक्षा करता है वैसी ही परिस्थितियां उसके निकट एकत्रित होने लगती हैं। आकांक्षा एक प्रकार की चुंबक शक्ति है जिसके आकर्षण से अनुकूल परिस्थितियां खिंची चली आती हैं। जहाँ गड्ढा होता है वहाँ चारों ओर से वर्षा का पानी सिमट आता है और वह गड्ढा भर जाता है, किंतु जहाँ ऊंचा टीला होता है वहाँ भारी वर्षा होने पर भी पानी नहीं ठहरता। आकांक्षा एक प्रकार का गड्ढा है जहाँ सब ओर से अनुकूल स्थितियाँ खींच खींच कर एकत्रित होने लगती हैं। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कितने ही अनुकूल साधन मौजूद हों पर कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। संसार के इतिहास को उलट जाइए, अधिकांश महापुरुष गरीबों के घर में पैदा हुए व्यक्ति ही मिलेंगे। देखा गया है कि गरीबों के लड़के बड़ी बड़ी उन्नतियां कर जाते हैं, अमीरों के लड़के अक्सर नालायक निकलते हैं। और कारण यह है कि ऐश आराम की काफ़ी सामग्री सुगमता पूर्वक मिल जाने के कारण उनकी रुचि सुखोपभोग में लग जाती है। किसी दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा उनमें नहीं होती। अभिलाषा के बिना पौरुष जागृत नहीं होता और पुरुषार्थ के बिना कोई महत्वपूर्ण सफलता कठिन है। गरीबों के लड़के अभावग्रस्त स्थिति में पैदा होते हैं। अपनी हीनता और दूसरों की उन्नति देखकर अंतःकरण में एक आघात लगता है। इस आघात के कारण उनमें एक हलचल बेचैनी उत्पन्न होती है। उस बेचैनी को शांत करने के लिए वे उन्नत अवस्था में पहुंचने की आकांक्षा करते हैं। यह आकांक्षा ही उस मार्ग पर ले दौड़ती है जिस पर चलते हुए महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुआ करती हैं। उपरोक्त पंक्तियों में हमारा अभिप्राय गरीबी या अमीरी के साथ उन्नति या जीवन की असफलता या संबंध जोड़ने का नहीं है। हमारा अभिप्राय केवल यह बताने का है कि जहाँ जिस वातावरण में इच्छा की आकांक्षा की कमी रहेगी वहाँ विभूतियाँ प्राप्त न हो सकेंगी। जहाँ इच्छा होगी, अभिरुचि होगी, वहाँ पैसे का, साधनों का, सहयोग का अभाव भले ही हो पर धीरे धीरे अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो जाएगा और गौरवास्पद सिद्धि मिलकर रहेगी। यदि संपन्न घर के व्यक्ति को किसी बात की उत्कट अभिलाषा हो तब तो सोना और सुगंध का संयोग ही समझिए। गरीबों को उन्नति के लिए जिन साधनों को जुटाने में पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है वे तो अमीरों को अनायास ही प्राप्त हुए होते हैं। इसलिए उनके लिए तो आगे बढ़ने में और भी अधिक आसानी होनी चाहिए। मन में जो इच्छा प्रधान रूप से काम करती है उसे पूरा करने के लिए शरीर की समस्त शक्तियाँ काम करने लगती हैं। निर्णय शक्ति, निरीक्षण शक्ति, अन्वेषण शक्ति, आकर्षण शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मस्तिष्क की अनेक शक्तियाँ उसी दिशा में अपना प्रयत्न आरंभ कर देती हैं। ये शक्तियाँ जब सुप्त अवस्था में पड़ी होती हैं या विभिन्न दिशाओं में बिखरी रहती हैं तब मनुष्य की स्थिति अस्त व्यस्त एवं नगण्य होती है। परंतु जब शक्तियाँ एक ही दिशा में कार्य करना आरंभ कर देती हैं तो एक जीवित चुंबकत्व तैयार हो जाता है। जैसे चुंबक पत्थर को कूड़े कचरे को में भी फिराया जाए तो धातुओं के जो टुकड़े इधर उधर बिखरे रहे होंगे वे सब उससे चिपक जाएंगे। इस प्रकार विशिष्ट आकांक्षाएं मन में धारण किए हुए व्यक्ति अपनी आकर्षण शक्ति से उन सब तत्वों को ढूंढता और प्राप्त करता रहता है जो लघु कणों के रूप में जहाँ तहाँ बिखरे पड़े होते हैं। किसी बात की तीव्र इच्छा होती है तो उसे पूर्ण करने के लिए साधनों की तलाश आरंभ होती है। अतः कोई न कोई उपाय निकल ही आते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए लोग आकाश में से राह बना लेते हैं, अथाह समुद्र में डुबकी लगाकर उसकी तली में रखे हुए मोती ढूंढ लाते हैं। रेत के जर्रों को ढूंढकर सोने चांदी की खानें मालूम करते हैं। कोयले के पर्वतों को तोड़कर हीरों का पता लगाते हैं। तलाश वास्तव में बड़ी प्रेरक शक्ति है। मनुष्य ने एवरेस्ट की चोटी, समुद्र की तली, ध्रुव प्रदेशों की भूमि और आकाश की दुर्गमता पार कर ली है। प्रकृति के गर्भ में छिपे हुए अनेक रहस्यों को ढूंढकर सिद्धि के पथ पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर हुआ है।
जैसे भीमकाय टैंक खाई खंदकों को पार करता हुआ रास्ते के पेड़ पौधों की बाधाओं को तोड़ता मरोड़ता हुआ अभीष्ट लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता जाता है। जीवन को ऊंचा उठाने के इच्छुकों के लिए सबसे प्रथम मार्ग यह है कि अपनी आकांक्षा को जागृत करें। अन्यमनस्कता, उदासीनता और मुर्दा दिली को छोड़कर अपने मन क्षेत्र को सतेज करें। आप विचार कीजिए कि आपके जीवन में किन वस्तुओं का अभाव है। उस अभाव के कारण आपको क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं। आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता है। उन वस्तुओं के उपलब्ध हो जाने पर आप कितने संतोष, सुख और आनंद का रसास्वादन कर सकते हैं। इन चारों प्रश्नों पर बार बार विचार कीजिए और जिन पदार्थों की आवश्यकता अनुभव करें उन्हें प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा कीजिए। आपकी इच्छा प्रेरक इच्छा होनी चाहिए। उसकी भूख भीतर से उठनी चाहिए। उसके पीछे प्राण और जीवन होना चाहिए। इस वस्तु को प्राप्त करके रहूँगा, चाहे कितनी ही बाधा मार्ग में क्यों न आए। अपने प्रयत्न निरंतर जारी रखूँगा, चाहे कितनी ही निराशा करने वाले अवसर क्यों न आए। इस प्रकार से संकल्प की मन में गहरी सुदृढ़ स्थापना होनी चाहिए। जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं, पहले उसके संबंध में गंभीर विचार कर लीजिए। उसे प्राप्त करना किस प्रकार तथा कैसे संभव है, उसकी संभावनाओं पर तर्क वितर्क कीजिए। कल्पना की स्वप्निल उड़ान से नीचे उतरकर व्यावहारिक क्षेत्र में दृष्टिपात कीजिए कि कहीं कोई चंद्र खिलौना तो नहीं चाह रहे हैं। आरंभ में छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करने को छोटे छोटे कार्य हाथ में लीजिए। बहुत बड़े मुद्दतों में पूरे होने वाले कार्यों को आरंभिक लक्ष्य बना लेना ठीक नहीं है। अंतिम लक्ष्य बहुत बड़ा हो सकता है, पर आरंभिक सफलता के लिए छोटे छोटे विराम रखने चाहिए। जैसे आप धुरंधर विद्वान बनना चाहते हैं तो पहले अमुक छोटी सी परीक्षा पास करने का लक्ष्य स्थिर कीजिए। उसमें सफल होने के बाद आगे की मंजिलें नियत करते चलिए और उन्हें तय करते जाइए। इस प्रकार एक एक करके छोटी मंजिलों को पार करते चलने से मनुष्य का साहस, बल, आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ता चलता है और वह धीरे धीरे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। शुद्ध अंतःकरण से किया हुआ नमन आंतरिक शक्तियों को जगाता है। एक दिन, 2 दिन और लगातार कई दिन तक भी रात भर सितारों की गिनती करते देखकर आखिर एक दिन माँ ने अपने बच्चे से पूछ ही लिया, बेटे तुम रात भर आकाश की ओर मुँह किए यह क्या गिना करते हो। आकाश के सितारे माँ, बहुत प्रयत्न करता हूँ किंतु आकाश इतना विराट और नक्षत्र इतने अधिक हैं कि वे गिनने में ही नहीं आते। माँ ने थपकी दी और बोली, बेटा बहुत देर हो गई, सो जा। यह सितारे गिनने का नहीं वरन इसलिए बनाए गए हैं कि लोग उन्हें देखकर स्वयं भी प्रकाश पूर्ण जीवन जीना सीखें। महापुरुषों के जीवन भी इसी तरह प्रेरणाप्रद बनते हैं। उनकी जीवनियाँ पढ़कर लोग इसी प्रकार प्रेरणा ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।